तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का यह जो है 21वें नंबर का क्लास है। इससे पहले 20 क्लास हो चुका है। इतना बात तो हम रोज़ बोलते हैं और आज भी फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप सभी लोग जो वो 20 क्लास को नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके पहले उस 20 क्लास को देख लीजिए। यहाँ हर सिलसिलेवार ढंग से जो है रणनीति के तरह से तैयारी कराया गया है। और जो लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद यहाँ जो डेली 40 नंबर का टेस्ट चल रहा है अभी वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जब तक ग्रुप में आप ज्वाइन होइएगा नहीं आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो भी यहाँ टेस्ट होता है उसका सारा पीडीएफ बना के क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके बाद आपको आंसर शीट भेजा जाता है ताकि आप लोग का अपना स्कोर जो है वो पता चल सकता है। और वो एग्ज़ाम का लेवल के देखते हुए जो है उस हिसाब से जो है क्वेश्चन को पैटर्न जो है वो सेट किया जाता है। तो कल जो कि होमवर्क में दिया गया था उसी हिसाब से चलेंगे। और 11 या 12 तारीख से दोस्तों आपको जो है मैराथन उस एग्ज़ाम का डेट भी जो है वो अभी तक स्थिति उसका सही नहीं है। अभी तक एग्ज़ाम का डेट कब एग्ज़ाम लेगा 27-30 की जो बातें आ रही थी अब वो उठ के जुलाई में चली गई है। इसलिए आपको तैयारी करने का कुछ मौका और मिल गया है। आप फिर से जो है अपने तैयारी को बूटअप कर सकते हैं जो लोग फ्रेशर हैं। और यहाँ जो भी होमवर्क दिया था उसको पढ़ के आइएगा और पढ़ के आने के बाद क्यों सुनिएगा तो आपको ज़्यादा समय तक जो है वो याद होने वाला है। तो उसी सिलसिले में आज जो है 6 to 8 का क्लास 8 का जो है अतीत से वर्तमान जो चैप्टर है आपको हिस्ट्री का उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें जो है कल 4 तक हो गया था और आज 4, 5, 6 को 5, 6, 7 और 8 ये 8 चैप्टर तक जिसको कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद जो है दृष्टि का साइंस जो है वो भी चलने वाला है। साइंस स्पेशल और हिस्ट्री स्पेशल जो है ये क्लास आज का होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और उसके लास्ट में करंट अफेयर भी कराया जाता है। और जो भी लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा जो भी क्लास कराया जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बताइएगा कल जो हमने बताया था कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो मुंडा विद्रोह स्टार्ट किया गया था उसका एक और अन्य नाम बताइएगा। उलगुलान विद्रोह हुआ गया था। उलगुलान बताइएगा। संथाल विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कौन थे? सिद्धू और कानू हो जाएंगे। ठीक है। बताइएगा ताना भगत के आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? जतरा भगत जो ये हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताइएगा। अब इसके बाद जो आप स्टार्ट कर रहे हैं बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हो गई थी? ये हैजा हो गई थी। ये इसकी मृत्यु जो है ये बिरसा मुंडा की रांची जेल में ही हो गई थी। और इनकी मृत्यु 2 जून 1900 में हुई थी। 19वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। 2 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मृत्यु का कारण हो जाएगा हैजा नामक बीमारी हो गया। ठीक है ना। उसके बाद जो है बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बनाई और नागा जो है बनाई और नागा या किस राज्य की स्थापना का बनाई और नागा जो जाति थी या किस राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किए थे? ये नागालैंड की स्थापना का प्रयास शुरू किए थे। उसके बाद जो है बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो संथाल विद्रोह के संस्थापक किसे कहा गया है? सिद्धू और कानू को कहा गया। देखिए इसमें संथाल विद्रोह में हुआ क्या था सुनिएगा कि राधा और हीरा नाम की महिलाएं थी। ये गरासा कुल्हाड़ी और लाठी लेकर जो है इस सब अस्त्रों का प्रयोग किए थे। और सिद्धू की बहन थी उनका नाम था फूलो। सिद्धू की बहन का नाम क्या था? आगे आ जाइए ना। आप कहाँ पीछे चले गए? सिद्धू की बहन का क्या नाम था? भुट्टू भाई आइए ना। सिद्धू की बहन का नाम क्या था? फूलो। और वह जो है अंग्रेजी कैंप में घुसकर जो है 21 सैनिकों को तलवार से काट दी थी। माने सिद्धू की बहन का नाम क्या था? फूलो। ये सिद्धू और कानू जो विद्रोह था उसका नाम संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके प्रमुख नेता हो जाएंगे सिद्धू और कानू। और उसी में सिद्धू की बहन का नाम था फूलो। वह अंग्रेजी कैंप में घुसकर जो है 21 को अंग्रेजी सैनिकों को जो है जिंदा तलवार से काट दी थी। ठीक ना। और ये इसमें राधा और हीरा नाम की जो महिलाएं थी इनका प्रमुख हथियार क्या जाएगा? लाठी, गरासा, पिलास नहीं गरासा, कुल्हाड़ी ये सब जो है ये सब उसका उस समय का हथियार बना था। आगे बताइएगा कि कंध जाति का विद्रोह जो हुआ था इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? ये उड़ीसा से हो जाएगा। आगे बताइएगा कि बिरसा मुंडा जो है इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब जो है चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है। इसमें बताइएगा जो बताया था कि हम आपको बताए थे जब इतिहास क्या कहते हैं ज्योग्राफी चल रहा था तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को कहा गया है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि बम्बई में पहली बार जो है 1854 में कौन सा मिल स्थापना किया गया था? सूती वस्त्र मिल को स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1907 में जो है जमशेद जी टाटा द्वारा जो है कौन सा उद्योग खोला गया था? ये टाटा आयरन स्टील खोला गया था। और ये उस समय कहाँ खोला गया था? ये उस समय जो बिहार ही था 1912 में क्या कहते हैं 1907 में खोला गया था। ये 1907 में खोला गया था। उस समय बिहार ही था। अब वो कहाँ चला गया? ये झारखंड में चला गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? ये उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और स्थापना किए थे आपको NM जोशी। NM जोशी इसकी स्थापना किए थे।
और यह जो है 1920 में स्थापना किया गया था। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे। बताइएगा झरिया और गिरिडीह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला खान के लिए जो है झरिया और गिरिडीह कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में ही पड़ता है। ये कोयला खानों के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोयला खदान में मजदूर जो काम करते हैं उसको कौन सा रोग होने की संभावना हो जाती है? उसको आपको टीबी और फेफड़े का कैंसर होने की संभावना जो है, जो कोयला खदान में मजदूर काम करते हैं उसको कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? टीबी और फेफड़ा का कैंसर जो ये होने का संभावना रहता है। आगे बताएगा कि जूट उद्योग जो कहाँ खोला गया था? पश्चिम बंगाल में खोला गया था। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया था? ये कश्मीर में खोला गया था। और जामदाई बुनाई यह कहाँ खोला गया था? लखनऊ में खोला गया था। लौह अयस्क कहाँ खोला गया था? जमशेदपुर में खोला गया था। और नील बगान उद्योग ये कहाँ खोला गया था? ये वहाँ संबंधित है, बिहार के चंपारण में खोला गया था। अब जो है इसके बाद चैप्टर 6 होता है स्टार्ट। चैप्टर 6 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। तो बताइएगा कि अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार जो है यह किसकी स्थापना सहायता से किया था? अपना अधिकार ये भारत कंपनी का स्थापना करने वाला किसके सहयोग से हो जाएंगे? तो ये भारतीय सैनिकों के सहयोग से जो है ये स्थापना किए थे। बताइएगा क्वेश्चन जाएगा कि भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में सबसे अधिक संख्या किसकी हो जाएगी? तो ये भारतीय की हो जाएगी। यानी सबसे अधिक अंग्रेजी सरकार की सेना में अगर कोई होगा तो कौन हो जाएगा? वो भारतीय हो जाएगा। आगे बताइएगा अंग्रेजी सेना में काम करने वाले जो भारतीय थे उसमें सबसे अधिक जो है किस प्रांत से थे? ये अवध प्रांत से थे। और अब अवध अभी कहाँ पड़ता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद बताइएगा कि अंग्रेजी सेना में काम करने वाले सबसे अधिक भारतीय जो थे वो खुश थे या नहीं थे? ये खुश जो है वो नहीं थे, क्योंकि उनको जो है अंग्रेजी सेना के मुकाबले में वेतन जो है उसको कम मिलता था। ठीक है ना, इसलिए उसको जो है वो सभी लोग सेना से जो कहते थे खुश नहीं थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब आता है 1857 की महान क्रांति। बताइएगा 1857 की क्रांति जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये स्टार्टिंग कब हुआ था? ये 10 मई 1857 से। बताइएगा अगर ये छावनी की बात करें तो किस छावनी से स्टार्ट हुआ था? ये बैरकपुर छावनी था। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? अभी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे बताइए बिहार से जो उसमें लड़े थे वो कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। लखनऊ से कौन लड़े थे? बेगम हजरत महल, और ये महिला थी। कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहब और तात्या टोपे लड़े थे। और नाना साहब का नाम क्या हो जाएगा? धुंधु पंत हो जाएगा। और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। तनु रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तनु है झांसी से कौन लड़े थे? लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। दिल्ली से कौन लड़े थे? बहादुर शाह द्वितीय। हडसन जो हो जाएगा ना वो अंग्रेजी दबाने वाला हो जाएगा। बताइएगा फतेहपुर से कौन लड़े थे? अजीमुल्ला। और अहमदुल्ला कहाँ? फैजाबाद से अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला लड़े थे। ठीक है ना। इलाहाबाद से कौन लड़े थे? लियाकत अली। और दिल्ली से कौन लड़े थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय लड़े थे। और इनको कहाँ भेज दिया गया था मरने के लिए? रंगून भेज दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताया 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बताइएगा 1857 में ब्रिटिश अधिकारी जिस समय दबाने वाले हो जाएंगे, जो विद्रोह को दबाए थे, बताइएगा बिहार से दबाने वाले कौन हो जाएंगे? विलियम टेलर और विंसेंट आर्य जो है ये बिहार से दबाने वाले हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से कैम्पबेल हो जाएंगे। कानपुर से कौन थे? ये भी कैम्पबेल हो जाएंगे। झांसी से कौन थे? ह्यूरोज हो जाएंगे। और दिल्ली से कौन थे? निकलसन और हडसन हो जाएंगे। इलाहाबाद से कौन थे? कर्नल नील। कर्नल को जनरल कहा जाता है, जनरल। आगे बताइएगा फतेहपुर से कौन थे? जनरल रेंडी। आगे बताइएगा कि 1857 के विद्रोह में जो कुछ मतों की चर्चा की गई थी उसमें मतों को बताइएगा कि सैनिक विद्रोह यह थे, वह पहले बोलने वाले कौन जाएंगे? ये सर जॉन लॉरेंस, वही ना। पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, ये आपको कौन बोले थे? लॉरेंस और सीले। यही उसका मतलब यही है, सैनिक विद्रोह हो जाएगा, पूर्णतः में छोड़े हुए हैं। बताइएगा कि भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, यह बात कौन बोले थे? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा बोला गया था। और भैया बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, यह बात कौन बोले थे? टी.आर. होम्स बोले थे। और हिंदू और मुस्लिम के बीच षड्यंत्र यह विलियम आउटरम और टेलर बोले थे। आगे बताइएगा कि हम हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र कौन बोले थे? तुरंत तो बोले हैं टेलर। आगे बताइएगा कि यह जो है राष्ट्रीय विद्रोह, यह कौन बोले थे? डिजरायली बोले थे। और रिज जो है ना धर्मांधों और ईसाइयों के बीच जो ये मत था, ये बोले थे टी.आर. रिज बोले थे। बताइएगा यह न तो स्वतंत्रता संग्राम है और न ही राष्ट्रीय संग्राम, यह कौन बोले थे?
यह बोले थे आपको AC मजुमदार, यानी RC मजुमदार, AC ने RC मजुमदार बोले थे। यह बताया था, जिस समय बताया था, ये आपको महेश बरबार में दिया भी हुआ है, यह SCERT का पुस्तक में दिए हुए है कि RC मजुमदार बोले थे यह न तो राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। आगे बताएगा 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर के थे। ये आरा से हो जाएंगे। बताएगा जगदीशपुर में आरा स्थित थे, वो जगदीशपुर से ये आपको वो उनका मुख्य पेशा क्या था उनका? ये जमींदार थे वहाँ के, और इनकी जमींदारी कौन छीन लिया था? अंग्रेज छीन लिया था। आगे बताइएगा कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है यह छिपकर यानी छापमार युद्ध कौन स्टार्ट किए थे? उसका भाई थे कुंवर सिंह। ये जो है छापमार युद्ध स्टार्ट किए थे, छिप छिप कर जो है वो अंग्रेजों पे वार करते थे। देखिए ये क्वेश्चन आपको नया देखने को मिला, ये SCERT में दिए हुए है कि वह छिप छिप कर जो हमला करने वाले कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर सिंह के भाई हो जाएंगे अमर सिंह, और वह जो है छिप मार मतलब होता था ना, छिप के हाँ छापा मार युद्ध वही हो जाएगा। छापा मार युद्ध जो है यही स्टार्ट किए थे बाबू अमर सिंह हो जाएंगे। आगे बताइएगा इससे जो अंग्रेजी सरकार को बहुत नुकसान हुआ था। अगला बताइएगा कि बहावी आंदोलन इसमें दिए हुए है कि बहावी आंदोलन जो था मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। यानी यह आंदोलन जो है अरब में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अब्दुल वहाब के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसलिए उसके नाम पर रख दिया गया इसको बहावी आंदोलन, इसका नाम रख दिया गया था। और भारत में इसको शुरुआत कौन किए थे? सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद याद रखिए, सिर्फ अहमद खान द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था भारत में। बहावी आंदोलन जो है ये अब्दुल वहाब के द्वारा जो इसके नाम पर रखा गया था, और भारत में इसको कौन स्टार्ट किए थे? सर अहमद खान जो है ये रखे थे इसको। आगे बताइए इसका पटना में इसका सबसे बड़ा केंद्र कहाँ बना था? पटना में बना था। और पटना से दो प्रमुख पटना ने यहाँ से भारत से दो पटना से ही दो प्रमुख भाई जो थे वो इसको नेतृत्व किसको का नाम बताइएगा? लियाकत अली और शौकत, इनायत अली और विलायत अली। वो शौकत अली अली बंधु हो जाएंगे, ठीक है ना, वो खिलाफत आंदोलन में थे, और ये बहावी आंदोलन में हो जाएंगे विलायत अली और इनायत अली, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, विलायत अली और इनायत अली। और ये कौन आंदोलन से संबंधित है? बहावी आंदोलन से, ठीक है ना। ये भी दोनों सहोदर भाई थे, ये अली बंधु हो जाएंगे, ठीक है ना, विलायत अली और इनायत अली। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया था, और उनके बेटे को उनके सामने ही गोली मार दिया गया था। यानी बहादुर शाह जफर का बेटा जो था ना, उसको उसी के सामने गोली मार दिया था, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके भेज दिया था रंगून। यानी बहादुर शाह के जफर के सामने उनके बेटे की गोली मार के हत्या जो है वो कर दिया गया था, और इसकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। अब आगे बताइएगा शिक्षा से संबंधित जो है वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था, ठीक है। बताइएगा 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किए थे? सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा कि 1857 में 3 को विश्वविद्यालय बनाया गया था। कौन कौन बनाया गया था? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 को मुंबई बनाया गया था, और तीनों उच्च न्यायालय के ये 1862 में उच्च न्यायालय बनाया गया था, और 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाया गया था, ठीक है ना। ये 1861 का अधिनियम आया था, तो 1862 में 3 को जो है आपको उच्च न्यायालय बनाया गया था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का, और 3 को विश्वविद्यालय जो 1857 में ही बनाया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब किए थे? 1901 में शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और शांति निकेतन को जो है कैमे क्रम का विश्व विरासत सूची में रखा गया है? 41वें क्रम का जो है विश्व विरासत सूची में इसको जो है रखा गया। और एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए, हाल ही में जो है बिहार के 2 GI टैग क्या कहते हैं उसको, रामसर सूची में जो है बिहार का 2 स्थान को भी शामिल किया गया। अब जो है रामसर सूची का संख्या जो है बढ़ के 80 था पहले, अब कितना हो गया है? 82 हो गया, और 2 जो ऐड हुआ है वो बिहार का ही हुआ है, ठीक है ना। वो याद नहीं कौन कौन है, बिहार से स्टार्ट करके बता दें। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा आगे बताइएगा कि महात्मा गांधी जो थे किस शिक्षा के विरुद्ध थे? बुनियादी ना, अंग्रेजी शिक्षा। महात्मा गांधी जो अंग्रेजी शिक्षा के हमेशा खिलाफ थे, और ये बुनियादी शिक्षा स्टार्ट करने वाले ही थे। आगे बताइएगा कि जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है किस शिक्षा के प्रति जो थे वो दोनों के सम्मिश्रण के प्रति जो थे, कि आपको जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी होना वो जो है जरूरी हो जाएगा। आगे बताइएगा कि लंगट सिंह कॉलेज जो था इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 1899। यह जो है लंगट सिंह कॉलेज जो है बिहार का 5वां और उत्तर बिहार का जो है ये प्रथम जो है, ये आपको उत्तर बिहार का प्रथम कॉलेज बना था, जो कि आपको कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में, जिसका शॉर्टकट है LS कॉलेज नाम, उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? लंगट सिंह महाविद्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
जो अब जो है जातीय व्यवस्था के हिसाब से जो है ना कुछ जातियों को जो है यहाँ विरुद्ध किया गया था, और राज्यों के नाम बताएंगे, उसमें जाति का नाम आप सुनिएगा। बंगाल में जो है किस जाति को विरोध किया गया था? चंडाल। बंगाल में चंडाल हो जाएगा। बिहार में डोम, बिहार में डोम जाति हो जाएगा। दक्षिण बिहार में भुइयाँ हो जाएगा। और महाराष्ट्र से कौन हो जाएंगे? महार जाति। और उत्तर प्रदेश से चमार हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से चमार, बिहार से डोम, बंगाल से चंडाल, महाराष्ट्र से महार और दक्षिण बिहार से भुइयाँ जाति हो जाएगा। आगे बताइएगा कि ज्योतिबा फुले जो है इनको एक विशाल सभा के लिए किसकी उपाधि दिया गया था मुंबई में? महात्मा की उपाधि। ज्योतिबा फुले को भी महात्मा की उपाधि जो यह मिल चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले भी किए। कब किए थे? 1873 में किए थे। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी आपको ज्योतिबा फुले ही थे। तो ये आपको SCERT जो नोट्स दिया गया था उसके माध्यम से पूरा करा दिया गया है। अब जो है फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यांत्रिकी दिया गया था, जो कि दृष्टि से जो है ये साइंस से चलने वाला है। और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और उसको सारे क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से बताने का प्रयास जो अभी हम करना जा रहे हैं। तो बताइएगा जो क्वेश्चन हो जाएगा कि गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण दूरी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है ना। बताइएगा दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है और दूरी का मान हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। मीटर नहीं उसको मापते हैं, मीटर किलोमीटर में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। आगे बताइएगा कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। और विस्थापन का मान जो है ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। देखिए विस्थापन का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है ना। विस्थापन का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों रूप में जो है विस्थापन को व्यक्त जो है वो कर सकते हैं, जबकि दूरी को हमेशा पॉजिटिव रूप में रख सकते हैं। कोई दिक्कत साइंस वाले? अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे बताइएगा चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी में दूरी क्या कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है और समय भी कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन दोनों का भागफल जो है वो सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार कार्य में हो जाएगा, कार्य अदिश राशि है जबकि उसका फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है, लेकिन दोनों का गुणनफल हो जाएगा कार्य, वो एक अदिश राशि है। आगे बताइएगा कि चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड जो ये चाल का ऐसा ही मात्रक हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन गुने समय अंतराल, यानी विस्थापन गुने समय अंतर हो जाएगा। और वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड जो ये विस्थापन वेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वेग कैसी राशि है? यह जो एक प्रकार की सदिश राशि हो जाएगी। आगे बताइएगा त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्वरण को एक्सीलरेशन जो इंग्लिश में त्वरण कहा जाता है। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहा जाता है। आगे बताइएगा कि त्वरण वाला फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u/t, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल हो जाएगा। आगे बताइएगा कि यह त्वरण जो है कैसी राशि है? त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि हो जाएगी। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि गति के जो है ये मुख्यतः कितने नियम दिया गया है? 3 गो नियम दिया गया। तीनों का फॉर्मूला बताइएगा। पहला गति का नियम जिसमें से किसके और किसके भी संबंध पूछ देता है, तो इसका फॉर्मूला बताइएगा। वेग और समय हो जाएगा v बराबर u प्लस at हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा गति का समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। ये दूरी और समय के बीच ये संबंध बताता, वही ना दूरी को विस्थापन कहिए, विस्थापन और स्थिति और समय सर जी हो जाएगा। न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। अगला बताइएगा, अगला हो जाएगा तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ v जो है कैसा वेग है? v हो जाएगा आपको अंतिम वेग, u हो जाएगा प्रारंभिक वेग और t हो जाएगा समय अंतराल। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध होता है? v बराबर r ओमेगा या ओमेगा r हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो घिरनी स्क्रू गेज, यह जो है एक प्रकार का कैसा मशीन हो जाएगा? घिरनी स्क्रू गेज ये सब जो है ये आप उत्तोलक नहीं बताना, ये आपको मशीनें बताना, ये एक प्रकार का सरल मशीन हो जाएगा। ठीक है ना। और घिरनी के स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज से क्या मापते हैं? महीन तारों का व्यास जो है वो स्क्रू गेज से मापा जाता है। आगे बताइएगा आप उत्तोलक में बताइएगा कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो जाएंगे। बताइएगा प्राथमिक उत्तोलक में बताइएगा कि प्राथमिक उत्तोलक और द्वितीय उत्तोलक और
तृतीय उत्तोलक। बताइए कैंची और जो कैंची होता है, झूला होता है, ये हैंडपंप होता है, ये सब कौन से उत्तोलक में आ जाएंगे? ये प्रथम उत्तोलक में आ जाएंगे। बताइएगा कि दूसरा उत्तोलक में होता है कि भार शक्ति के आलम्ब के बीच में होता है। तो बताइएगा दूसरा नहीं, हम पूछते हैं कि उत्तोलक है, आप बताना कौन उत्तोलक है। बताइएगा कि सरौता जो है, सरौता ये कौन सा उत्तोलक हो जाएगा? ये दूसरा में हो जाएगा। पहिया वाला ठेला गाड़ी देखे है ना, वो कैसा हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। नींबू निचोड़ने की मशीन, ये भी दूसरा हो जाएगा। और बताइएगा कि चिमटा जो है, चिमटा ये तीसरा हो जाएगा। स्टेपलर देखें, स्टेपलर, हाँ टिपने वाला जो है, तो हाँ मनुष्य का हाथ, चिमटा और स्टेपलर ये सभी किस में आ जाएगा? तीसरे उत्तोलक में आ जाएगा। और तीनों उत्तोलक फिर से बता देते हैं। नींबू निचोड़ने का मशीन किस में आ जाएगा? दूसरा में। मनुष्य का हाथ तीसरा में। स्टेपलर तीसरा में। खींचने वाला ठेला गाड़ी दूसरा में जाएगा। कैंची पिलास पहला में आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा, इसमें से दे देगा कि इसमें से कौन नहीं है, छट लीजिएगा ना। आगे बताइएगा कौन? वो न्यूटन का गति का तीसरा नियम, वो कैच लेने वक्त जो है ना, वो संवेग संरक्षण जो होता है ना, वो न्यूटन के तो क्वेश्चन लेके आएगा, उसको सोल्यूशन हमारे टेस्ट करना था, वो अरुण बाबू का टेस्ट था उस दिन। आगे बताइएगा कि गति के प्रथम नियम को किस और अन्य नियम जानते हैं? जड़त्व का नियम जानते हैं। देखिए जड़त्व का नियम जो है ना, ये दो प्रकार का जड़त्व जो है वो दो प्रकार का हो जाता है। उससे तीन प्रकार हो जाएगा। एक विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, एक स्थिति का जड़त्व। ठीक है ना। तो स्थिति के जड़त्व में दो प्रकार हो जाएगा आपको, एक गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। ठीक है ना। तो गति के जड़त्व में वो होता है कि जैसे आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं और अचानक गाड़ी खुलती है तो आप थोड़ा पीछे की ओर झुक जाते, पीछे की ओर धक्का लगता है ना, ऐसे नहीं होता पीछे की ओर, तो वो हो जाएगा आपको विराम का जड़त्व। जब आप विराम से इस गति में आना चाहते हैं। और गति का जड़त्व वो जड़त्व होता है जब आप चलते हुए अचानक गाड़ी रुकता है तो थोड़ी और आगे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। यानी शरीर का आपका पैर जो है वो गति में रहता है, लेकिन आपका शरीर जो है वो जड़त्व के क्या कहते हैं उसके कारण विराम में रहता है, लेकिन पैर जो है जड़त्व के कारण गति में रहता है, इसलिए वो गति का जड़त्व हो जाएगा। और इसलिए गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने पर शरीर जो आगे की ओर झुक जाता है। हाँ ये प्रथम नियम है। आगे बताइएगा कि बल बराबर क्या होता है? एम बराबर एम गुने ए, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि न्यूटन का किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा गया है? तीसरे नियम को कहा गया है। और उदाहरण बताइए कि रॉकेट की गति से निकलने वाला तीव्र गैसीय निकास जो है ये किस नियम से होता है? ये तीसरे नियम से होता है। नाव पर चलने समय जब रूप से लोग कूदता है तो पीछे की ओर थोड़ा झक जाएगा, तो ये तीसरा नियम हो जाएगा। बताइएगा हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं ये किस नियम के अनुसार लगता है? ये भी तीसरे नियम के अनुसार जो है न्यूटन के भार, ये वह भी प्रतिक्रिया का बल हो जाएगा, यह भी तीसरे नियम हो जाएगा। आगे बताइएगा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत में रॉकेट का उड़ना यह किसके सिद्धांत पर उड़ता है? संवेग, देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ता है। आगे बताइएगा कि जब कोई व्यक्ति जो है संवेग संरक्षण के कारण नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्या होती है? खिसक जाती है, झुकने खिसक जाती है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो डोरी अंदर की ओर खींचे रहना होता है। यह जो है किस बल के कारण होता है? ये अभिकेंद्र बल के कारण हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा कि वॉशिंग मशीन जो काम करता है ये आपको अपकेंद्रन ये आपको कपड़ा के बाहर की ओर फेंकता है तो ये अपकेंद्रन हो जाएगा। और दूध मछने वाला जो होता है ये भी अपकेंद्रन हो जाएगा। और मौत का कुआं हो जाएगा वो अभिकेंद्री, वो केंद्र की ओर जो झुक के जो है वो स्टार्ट होता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो होती है वो अपकेंद्रन हो जाएगा। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रन हो जाएगा। बताइएगा झूला झूलते वक्त व्यक्ति जो होता है वो अंदर की ओर झुकाव महसूस करता है, किसके कारण? ये अभिकेंद्रीय कारण होता है। और जो झूला ऐसे ग्राउंडिंग वाला झूला झुकते हैं उसमें लगता है बाहर फेंका जाएंगे, वो अपकेंद्रन हो जाएगा। जिसमें बाहर की ओर फेंकता है वो अपकेंद्रन हो जाएगा। और इसमें केंद्र की ओर घूमिएगा वो क्या होगा? अभिकेंद्रन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भट्टू बाबू? आप पर तो लोग कितना फिदा हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा? बल गुने बल की दूरी, बल बाहु है बल की दूरी हो जाएगा, बल की दिशा में दूरी। अगला क्वेश्चन जाएगा संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mv, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। आगे बताइएगा कि किसी वस्तु को जो है दूरी फेंकने के लिए कितना डिग्री से एंगल बना फेंकना चाहिए? 45 डिग्री। और सीधा फेंकने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। बताइए भाला फेंकने जो होता है, भाला फेंक जो खिलाड़ी होता है वो कितना डिग्री फेंकते हैं? 45 डिग्री। देखिएगा शॉर्ट फुट वाला जो गोला फेंकता है वो भी 45 डिग्री पे ही फेंकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लंबी कूद का जो खिलाड़ी होता है वो कितना डिग्री एंगल बना कूदता है?
ये भी 45 डिग्री एंगल बना के ही कूदता है। बताइएगा प्रक्षेप ऊंचाई करने में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। प्रक्षेप ऊंचाई में 90, प्रक्षेप मतलब सीधा हो गया ऊंचाई में। आगे बताइएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सुन लीजिए और ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। जो साइंस स्पेशल जिनका उनके लिए क्वेश्चन अच्छा है कि एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी एक व्यक्ति से प्लेटफॉर्म अगर गेंद गिराता है, यानी प्लेटफॉर्म पर कोई गेंद गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने पर जो है वो गेंद का पथ कैसा दिखेगा उसको, ये परवलयाकार दिखेगा। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये उनको गेंद का पथ जो है वो परवलयाकार दिखेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जो बल जो होते हैं बल, यह इसमें घर्षण बल में बताइएगा कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण। वो उसके बाद उसमें गति घर्षण में लौटने का उठने का जाएगा। देखिए ये बल जो है मुख्यतः 2 प्रकार, घर्षण बल मुख्यतः 2 प्रकार के हो जाएंगे, स्थैतिक घर्षण बल और गति घर्षण बल। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो लौटनिक घर्षण का मान सबसे क्या होता है, लौटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। यानी स्थैतिक घर्षण जो है वो उसका मान क्या होता है, सबसे अधिक। देखिए लौटनिक में क्या होता है, ढुलकने लगेगा तो उसका घर्षण बहुत कम लगेगा, और स्थैतिक में किसी चीज को खड़ा रगड़िएगा तो उसका घर्षण क्या होता है, अधिक लगता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने के लिए कितने नियम दिए थे। केपलर का 3 का नियम, 3 केपलर जो है अपने नियम दिए हैं, और इसके अनुसार जो है सभी ग्रह जो है वृत्त के चारों ओर किस पथ पे चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जो है वो चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे, न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था, और यह किस विधि से इसको दिए सत्यापित किए थे, ये गणितीय विधि हो जाएगा। मतलब इस बल को सत्यापन जो किए थे न्यूटन, ये आपको गणितीय, देखिए कुछ अलग क्वेश्चन है तभी तो आप दृष्टि स्टार्ट किए है ना, इतना बात तो सब कुछ सब जानता है ना। बाकी पूछ दिया किस विधि से इसको सत्यापित किए थे, तो गणितीय विधि से इसको क्या किए थे, सत्यापित करके भी दिखाए थे। और वही ना फॉर्मूला F = G m1 × m2/r² हो जाएगा। और कैपिटल G का मान कितना हो जाएगा इसमें, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बल बराबर क्या होता है, m × a होता है। और कहीं कहीं अगर आप समीकरण बनाइएगा ना तो m1 की जगह जो ना आपको g लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी इसमें इसका मतलब ये होगा कि भार का ऐसा मतलब वही होता है जो बल का होता है, और भार का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन, और बल का भी ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्मॉल g का परमाणिक मान कितना दिया गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और यह जो है आपको 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र के तल को मानकर दिया गया है 9.8। कहीं कहीं आपको 9.8 पे आंसर नहीं आता है तो लोग उसको 10 लेके भी आंसर करते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कुछ स्थिति बताइएगा जी के बारे में, स्मॉल जी के बारे में, कि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, ये न्यूनतम होता है, कम होगा, और ध्रुव पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो पृथ्वी की त्रिज्या जो है कितनी है, लगभग में 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, 6400 किलोमीटर है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लिफ्ट में जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो उसका भार क्या होता है, उसका भार जो है वो अधिक महसूस होता है, और जब ऊपर से नीचे आती है तो भार आभासी भार से कम लगता है, और जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है तो वो शून्य की स्थिति आ जाती है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भूतुल्यकाली उपग्रहों का उपयोग जो है यह कहाँ किया जाता है। ये मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए जो ना भूतुल्यकाली उपग्रहों का जो है उपयोग किया जाता है, और नेविगेशन, हाँ नेविगेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.74 × 10⁻16 मीटर हो जाएगी, और 6400 जो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो है, चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है यह पृथ्वी का कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है, और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा, 2.38, और इसका यूनिट बताइएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। आज था ना टेस्ट में, वो पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और चंद्रमा कितना हो जाएगा फुटो बाबू,
कौसी पढ़ रहे हैं, जोर से बोलिए। 2.38 गुने मीटर प्रति सेकंड। देखिए आगे बैठने का ये मतलब नहीं हुआ, आप मन भी यहाँ रखिएगा और तन भी यहाँ रखिएगा ना, तभी समझ पाइएगा। माइंड बॉडी प्रेजेंट और माइंड भी प्रेजेंट रखना पड़ेगा। आपका बॉडी प्रेजेंट था और माइंड एब्सेंट था, इसलिए आप इसे क्वेश्चन पूछ दिए। हमें लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और मिस को ही एफएमएससी जो है ना वो पकड़ के रखता है। तो याद रखिएगा, जो है चंद्रमा का मान कितना होगा, प्लान वे का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी का कितना हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो लोलक या पेंडुलम में बताइएगा कि इसका फार्मूला जो होता है टी बराबर क्या हो जाएगा लोलक के लिए, 2π√LY g हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऊर्जा कैसी राशि है, एक प्रकार की ऊर्जा जो है एक प्रकार की अदिश राशि हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बल, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत में पीई बराबर क्या होता है, mgh, ई बराबर mc² होता है, पीई बराबर क्या हो जाता है mgh। और ये क्वेश्चन जो है ना आपको, ये जिस दिन इनका पहला टेस्ट था उसी दिन क्वेश्चन इस पे दिए हुए थे। हाँ, ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध स्थिति ऊर्जा के संबंध में दिया हुआ था ये। और हाफ mv² किसका होता है, कि यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² हो जाएगा। बताइएगा ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा। ऊर्जा का न निर्माण हो सकता है, न ही ऊर्जा विनाश हो सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। आगे बताइएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत बल्ब जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, यह विद्युत ऊर्जा से इसको प्रकाशीय ऊर्जा में वह जो है इसको बदलती है। आगे बताइएगा कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलती है, डायनामो बदलती है। और इंजन जो है, इंजन, यह देखिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इंजन किस में किसको बदलता है, यह इंजन जो है उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा को, इंजन जो है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि जब इंजन जब चलेगा तभी ना काम होगा। या हाँ, वही वाष्प इंजन का उष्मा ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आप उसको आप रिलेट कर लीजिएगा, अपने आ जाएगा इसका। आगे बताइएगा कि विद्युत सेल जो है किसमें किसको बदलता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत अच्छा जवाब। अब जो है बताइएगा शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे समय। शक्ति कैसा है, मात्रक वाट होता है, और शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट, 1000 वाट हो जाएगा। आगे बताइएगा कि 1 किलोवाट बराबर जूल में कितना हो जाता है, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि ठोस पदार्थ का यांत्रिक गुण जो है वो क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। और प्रत्यास्था को ही हिंदी एक और अन्य भाषा में कहते हैं टक्कर, ठीक है ना। इलास्टिसिटी उसी का आता है प्रत्यास्था को ही। देखिए इसमें क्या होता है कि दो अणुओं और दो परमाणुओं के मध्य जो टक्कर होता है ना, उसी को प्रत्यास्था कहा जाता है। इसमें प्रत्यास्था की कुछ सीमा दी गई है, और प्रत्यास्था का जो है, प्रत्यास्था का जिसको मात्रक क्या होता है, इसका प्रतिबल इसको कहता है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। और पास्कल एक और चीज़ का यूनिट होता है, उसका नाम बताइएगा। दाब का भी क्या होता है, पास्कल होता है। और प्रतिबल का ही मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन की कमानीदार तुला जो है किस नियम पे काम करता है, हुक का नियम। नाम सुने ना, हुक का नियम जो है, कमानीदार तुला जो है ये हुक के नियम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल जो है वो क्या कहलाता है, सहसंजक बल कहलाएगा। और भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच काम करने वाले बल को असंजक बल कहा जाता है। देखिए सहसंजक बल क्या होता है कि जब किसी ब्रश को आप पानी में डुबाइएगा तो वो पानी में डुबा के बाहर निकालिएगा ना, तो उसका सारा धागा जो आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। तो ये किस बल के कारण होता है, सहसंजक बल के कारण। और आप जिसमें भिन्न भिन्न पदार्थ हो जाएगा वो असंजक। और जैसे देखिएगा आप बाल में कंघी रगड़ लीजिएगा, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को उठाइएगा तो क्या होता है, उठ जाता है, ठीक है ना। ये भी जड़त्व के नियम में क्या नहीं उठता है, लेकिन बल की बात करें तो कौन हो जाएगा, ये असंजक। इसमें सहसंजक नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, असंजक बल, क्योंकि पदार्थ भिन्न भिन्न है। ये कागज है और कंघी है, ये भिन्न भिन्न पदार्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा असंजक बल। और ब्रश जो चिपक जाता है जिसमें समान पदार्थ हो जाएगा तो वो हो जाएगा सहसंजक बल, ठीक है। आगे बताइएगा कि जैसे देख लीजिए आपको असंजक बल में देख लीजिएगा कि जब किसी वस्तु बर्तन आदि को जल से भिगाते हैं तो वो कौन सा बल हो जाएगा, असंजक बल, क्योंकि वस्तु अलग है और पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु को, बर्तन को धो के लाते हैं तो कुछ समय तक वो भींगा रहता है ना, वो आपको पानी उसमें सटा हुआ रहता है, लेकिन पानी अलग हो जाएगा और वस्तु जो है अलग है, इसलिए दोनों में असंजक बल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अब करंट देख लेते हैं। मुँह तो हमारा दुखाता नहीं, आपका तो रहने दीजिए।
इसमें क्या दिया गया था ये। अब करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, बताइएगा। पेज नंबर बता दीजिए। ठीक है, पेज नंबर है आपको 96। पेज नंबर क्या हो, PDF से करता है ग्रुप में। हाँ बताइए, अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या हो जाएगा? सुदर्शन सेतु। वो सुरंग, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में जाएगा, और सुरंग की बात करेगा तो ये, इस सेतु की बात करेगा तो सुदर्शन सेतु हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ स्टार्ट किया है? गुजरात में, यानी सुदर्शन सेतु कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है? सिक्किम। और स्टेशन का नाम क्या है? रंगपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये मरियम नवाज। ये कौन बनी है? मरियम नवाज बनी है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेरा पहला वोट देश के नाम, यह अभियान कौन सा मंत्रालय स्टार्ट किया है? ये शिक्षा मंत्रालय। याद रखिए क्योंकि ये शिक्षा संबंधित एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरा पहला वोट देश के नाम, यह अभियान कौन स्टार्ट किया है? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में अभी ये हैं, अब तो चेंज होने वाले। कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जो श्री साद अहमद वराइच भारत के किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, देश के नए लोकपाल कौन बने अभी? अजय मानिक राव। पूरा नाम याद नहीं रखना है उनको, सिर्फ इतना याद रखिए, अजय मानिक राव जो है ये आपको खंड विलकर रत्न अंतिम तक नहीं जाना, अजय मानिक राव याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कौन राज्य सरकार स्टार्ट किया है? ये झारखंड स्टार्ट किया है। और स्टार्ट करने वाले कौन हो जाएंगे? वहाँ के नवतम मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, जो ये उसको स्टार्ट किया विधवा पुनर्विवाह एक्ट। और विधवा पुनर्विवाह कौन स्टार्ट किए थे इसे? उधर से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन जाएगा किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर को, यानी चांद फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? ये उड़ीसा को दिया गया, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन जाएगा कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ये भारत है। तीनों में भारत है। वर्ल्ड का क्या कहते हैं, टेस्ट में, T20 में और वनडे में, तीनों में कौन है अभी? भारत हो जाएगा। और टेस्ट में सबसे अच्छे बल्लेबाज कौन है? ICC के अनुसार उस्मान ख्वाजा हो जाएंगे। और वो आपको T20 में कौन है? सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। और वनडे में कौन है? विराट कोहली हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पर रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लीजिएगा कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। और आयुष्मान कार्ड योजना का स्टार्टिंग कब किया गया था? 2018 में। 2018 में आयुष्मान कार्ड योजना का जो है वो स्टार्टिंग किया गया था। तो आज का जो था एक बार रिवीजन करा देते हैं करंट अफेयर, क्योंकि एक बार में याद होने वाला आपको तो है नहीं, इसलिए एक बार और सुन लीजिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सुन लीजिए कि क्वेश्चन हो जाएगा कि सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? गुजरात। और करने वाले कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा कि सिक्किम में कौन रेलवे स्टेशन बनाया गया है? रांगपुर रेलवे स्टेशन। और यह सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है, रांगपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि मेरा पहला वोट देश के नाम, यह कौन मंत्रालय लाया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। आगे बताया कि देश के नए लोकपाल कौन बने हैं? अजय मानिक राव। अजय मानिक राव जो है वो देश के नए लोकपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो विधवा पुनर्विवाह स्टार्टिंग कौन किया है? झारखंड स्टार्टिंग किया है, ठीक है। आगे बताइएगा किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया है? ये देखिए त्रिपुरा को दिया है, ये रीसा को दिया गया है, त्रिपुरा दिया है। और चांद फिलिग्री जीआई टैग किसको दिया गया है? ये उड़ीसा को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ICC वर्ल्ड कप में, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पे कौन है? ये भारत हो जाएगा। ये तीनों में भारत है। और एक और क्वेश्चन बताइएगा BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी जो है BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। और एक और क्वेश्चन पूछे थे कि गुजरात कहते हैं, ये क्वेश्चन था हाँ कि आयुष्मान कार्ड बनाने वाला जो है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला कौन हो गया? ये उत्तर प्रदेश हो गया है। तो ये आज का क्लास जो था वो पूरे होमवर्क के माध्यम से था, उसको पूरा करा दिया गया है। और ये क्लास आपको कैसा लगा कि यहाँ जो भी दिया गया है वो होमवर्क के माध्यम से दिया गया है। और इससे पहले जो टेस्ट चला है वो आपको टेस्ट जो है अभी आपको PDF के रूप में ग्रुप में देखने को मिल भी गया होगा। आप सभी लोग उस टेस्ट को दीजिए और टेस्ट देने का अपना स्कोर देखिए। और नहीं आता है उस क्वेश्चन को तो PDF रूप में प्रिंट निकलवा लीजिए, उसको पढ़ने के साथ साथ उसको याद रखने का ये प्रयास किया कीजिए कि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो आपको डीपली लेवल का क्वेश्चन दिया गया है।
तो ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के साथ, इसके अगले सेशन में। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीक़े से नॉलेजेबल वीडियो जो आपके पास सबसे पहले पहुँच आएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो कर लीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।